अभी अभी से बेस बनाने के काम, बेस बनाने बेस के लिए ना। हाँ हाँ फर्स्ट सबसे मजबूती का जो बेस माना जाता है वो है क्लोव हिच। क्लोविच क्लोव हिच अगर हम नॉर्मल दिखा रहे हैं तो ये वाला हिच है, ये नॉर्मल है तो अपना है तो क्लोव हिच। लेकिन अगर हमें किसी पेड़ पे या किसी कहीं टहनी पे हाँ या रोक पे कहीं पे लगाना हो हाँ तो उसको कैसे लगाते हैं हाँ, ना। अगर मैं मानो कि दो होगा, ये तो वर्टिकल होगा खड़े में, या पड़े में मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा। तो अभी मैं है खड़े में अपना ना, हाँ खड़े तो में खड़े में अगर मैं इसको लूंगा हाँ ये ना, ये इधर से गुजारा तो इसके अपोजिट ही लाना है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मेरे को इसको थंब नोट मारना अगर है। आपका रस्सी ज्यादा बच्ची है हाँ। तो जो बोलते हैं ना सीजर, हाँ सीजिंग सीजिंग हाँ ये हाँ कर दिया और यहाँ पे थंब नोट मार दिया। तो ताकि ये क्या है तो हाँ रोप को मजबूती हाँ मतलब कटने से यहाँ पे अगर होगा कुछ नुकीला वकीला चीज ना तो पहले ये कटेगी ना कि ये रोप कटेगा। हाँ हाँ क्योंकि आप तो इस पे उतर हाँ हाँ अच्छा, उसको प्रोटेक्शन टाइप का घुमा देंगे उसके घुमा देंगे और इसको सीज कर देंगे तो ताकि ये कटेगा तो पहले ये कटेगा, इसमें से तो निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा ये खराब हो रहा है, बंदा आप समझ जाएगा है ना। हाँ उसके बाद है ग्रिथ हिच। ये ग्रिथ हिच है जल्दबाजी का, हाँ जैसे कि मेरे को 2-3 बंदे उतारना है हाँ। या मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ तो टाइम नहीं है तो मैं इसको लूप को एक चाहे अंदर की साइड लो या बाहर की साइड, तो दोनों को एक साइड से ले, दोनों को एक साइड है ना। अगर इसी को मैं अंदर से लूंगा तो दोनों को भी अंदर से ही अंदर से बाहर से नहीं। ठीक है सर। अगर किसी पेड़ पे ये किस काम का आता है? बेस बनाने का, जल्दबाजी का बेस टाइम कम है हमारे पास हाँ, और जल्दी उतरना है हाँ हाँ उसके लिए। हाँ हाँ लेकिन इस पे क्या पूरा भरोसा नहीं होता है, नहीं होता है क्योंकि जल्दबाजी का, जल्दबाजी का। क्योंकि ये तो क्लोव हो गया लेकिन ये है दोनों एक साइड में, हाँ हाँ ये हाँ इसी में है ग्रिप है। अगर मेरे को किसी पेड़ पे या कहीं के टहनी पे लगाना हो इसको, लिया मैंने सर, ये लिया ना, ये तो इसके अपोजिट ले जाना इसको, ये नीचे ना अपोजिट, उसके बाद इसको इधर से गुजारना है और इसी में ले जाना वापस। हुआ ठीक है। ये हो गया ग्रिप। हाँ तीसरा है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई है सबसे कमजोर बेस माना गया। अगर आपका एक भी पिटन निकला तो आप पूरे नीचे आ जाओ, क्योंकि बनाओगे आप, लिया उसके बाद इसको इसमें गुजारा और इसको खींचा। ठीक है सर। यहाँ पे आपने एक पिटन डाला, एक इधर डाला है ना, और ये तो यहाँ से आपका होके ऐसे जाएगा। अगर ये वाला अगर गया मेरा, चाहे सपोज मानो कि इधर वाला गया, तो ये रस्सा तो सीधा नीचे पहुंच गया, भूल गया, चला गया सीधा, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे कमजोर बेस है। ये हो गई आपकी 3 हिच। चौथी हिच है आपकी इटालियन हिच। बटरफ्लाई भी ऐसे लगा सकते हैं क्या? मतलब उसके लिए पिटन लगाना पड़ेगा। पिटन लगाना उसके पड़ेगा। बाद वो है तो कैरेबिनर। हाँ कैरेबिनर में आएगा वो हो गया। और इसके बाद में आपकी इटालियन हिच। इटालियन हिच। इटालियन हिच है जब हमारे पास सामान ऊपर है भारी और उसको हमें नीचे उतारना है, तो हमें इटालियन हिच का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ कैरेबिनर आ गया। ये हाथ में दे दो, हाथ में है ना सर। रोप को हमने डाला, ठीक, और इसमें ध्यान रखना है जिस में भारी सामान है उसी का है तो लूप बनाना है। ये हुआ, ये डाला इसमें, ये तो हमारे पास है ना ऊपर, है ना, तो हमें नीचे उतारना है। ये हमारे पास है, इसमें सामान है, ये धीरे 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 जाता रहेगा। ये तो हम ढीला है ना, ये नीचे जाता रहेगा। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी होगा तो ये रुक जाएगा इसमें, है ना, भारी सामान रहेगा तब उस टाइम पर रुक जाएगा। ये है इटालियन। दूसरा एक कैरेबिनर लाओ सर, वो है कैरेबिनर लेके। और एक कैरेबिनर। तीसरा है, ये हो गए 4। पांचवा है गर्दा हिच। गर्दा हिच, जिसे हमारे को नीचे से भारी सामान ऊपर पहुंचाना, नीचे से ऊपर पहुंचाना, तो उसके लिए हमें गर्दा हिच चाहिए। 2 कैरेबिनर चाहिए है, और
दूसरा है ना, और जिसमें सामान है, ना उसको छोड़ देना है, ठीक है, वो फ्री है। जिस साइड से हमें खींचना है, नीचे की साइड, उसका लूप बनाना है, और जिस साइड में है उसमें डाल देना। ये हो गया तुम्हारा। हाँ, जैसे ही करम इसमें डाल के और इसको ऐसा रखेगा, ये खींचता रहेगा। ये हो गया आपका है तो घरदाई। करता है। फिर से एक बार बताओ इसको। ये लाया कराबिना। तुमने करबिना किस साइड घुमाना है इसको? ऐसे अंदर की साइड से, दोनों चीज ना अंदर की साइड में। दोनों से पार कर दिया। दोनों से पार करना है, इसी में से दोनों, तभी तो ये ऐसे चलेगा फिर। लेकिन जब रोकेगा तब वो एक ही सिंगल रोकेगा। अगर मेरे पास है, इसमें सामान है, तो मेरे को ये है, उसके बाद इसका लूप बनाना है और इसके अंदर इसमें डालना है, इस वाले में। अपोजिट वाला ये है, इसमें सामान। इसके बाद इसको खींचेगा, चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो इसमें 3-4 आदमी लगेंगे तब खिंचाएगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सामान है जो ऊपर से पहुँचाना है हमें। आपका नाम क्या था? भारी हो जाएगा ना। हो गया सर उसका। आपका हो गया ना? हाँ, हो गया। ये खींचते रहेंगे, पहुँच जाएगा ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा और इसमें सामान है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये इनसे ऐसे घुमाएंगे कैसे? अब दिखा दो फिर से। पास कर लिया दोनों से, ठीक है हमने? सपोज मानो मैंने वेट किस साइड है? मेरे दोनों side से पास कर लिया। सपोज मानो कि आपको पता नहीं है, लेकिन है तो आपकी रस्सी का पता है कि मेरे पास सामान इसमें है या मेरा सामान इसमें है ना, ऑपोजिट वाला हो गया। ये अपोजिट वाला है। अगर मेरा सामान इसमें है तो मैं इसमें से है तो लूप बनाऊंगा, अगर इसमें सामान है तो मैं इससे बनाऊंगा। अगर मेरा सामान इसमें है तो मैं इसका लूप बनाऊंगा, इसको लूंगा बाहर की तरफ। बाहर के नहीं, जो किनारे है जिसके डालना है उसके इसमें डाल, ऐसा बना। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो ये कोई फायदा नहीं, फायदा है ये तो, या फिर ऐसा कैसा सिंगल ही हो गया। तो इसको अंदर की साइड में आप फिर उस वाले में डाल और इस वाले में डाल देना इसको, है ना, और सामान इधर। सामान जिसमें था उसमें डाल। हाँ, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। अगर मेरा कैरेबिनर 2 ऐसे हैं और मेरा सामान इस वाले कैरेबिनर की साइड में है ना, तो बस इसी में है तो इस वाले रोप का लूप बना के उसमें डाल देना। अगर सामान इधर है तो इस वाले रूप का बना के इसमें इधर डाल देना। ट्विस्ट ही याद रखना है। ट्विस्ट याद रखना है। कैरेबिनर जिस के साइड में तरफ सामान है उस साइड में आप लूप बना के है तो डाल देना दूसरे वाले रोप में। दूसरा वाला। हाँ, ऐसे। अगर इसमें है तो इसको ऐसे, दोनों का मतलब ऐसे है। अगर आप अंदर की तरफ तो अपनी साइड से घुमा दोगे तो फिर ये कोई फायदा नहीं, बाहर की साइड से। दोनों हिस्से में बाहर की तरफ। दोनों हिस्से में बाहर। एक हो गया आपका इटालियन है, इटालियन हो गया। ये हो गया करता है। हो गए सर, कितने 5 हो गए ना? हाँ। 5 हो गए। दूसरा है, उन्होंने बताया था टेंशन हिच, टेंशन जब नहीं। रिवर क्रॉसिंग हो गया है ना, हाँ तब उसके लिए ये लिया, ये है ना, ये लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पे एक लकड़ी डाल दी, है वो, उसके बाद खींचता रहेगा, है ना। इसके अंदर आप तो लकड़ी डालेगा तो ये रहेगा, इसको आप खींचेगा तो ये टाइट होता रहेगा। इसमें क्या करते हैं? रिवर क्रॉसिंग कर रहा है, नीचे तो नदी बह रही है और रस्सी क्या धीरे धीरे झूलती नहीं है। जैसे मैं अभी इस पे, अभी तो इतना टाइट है, लेकिन इस पे 2-4 आदमी रहेगा तो ये ऐसे नहीं आ जाएगी, होगी ना। अब इस पे बांधा, ऐसे बांधा मैं यहाँ पे ना, दोनों साइड में ऐसी चीज़ें डाल दिया मैंने, तो बांधा। उसके बाद में धीरे धीरे अभी तो ऐसा था लेकिन धीरे धीरे ऐसा आ गया। फिर उसको टाइट करने के लिए फिर मेरे को खोलना पड़ेगा। तो ये वाली जो हिच है इसको फिर जो इसका लूप बना है ना, इधर खींचते रहेंगे, उस साइड भी खींचेगा, इस साइड भी, फिर टाइट हो तो ये जाएगी। सिंगल रूप होगा। हाँ, सिंगल रोप। सिंगल इसकी कैपेसिटी देखो कैसे। नहीं, इसकी जो लोड लेने की कैपेसिटी है 1854 kg। एक बार में अगर डबल कर देगा तो डबल हो गया फिर इसकी कैपेसिटी,
1854 आदमी में कितना वेट होगा? ज्यादा ज्यादा हमें तो 1 कुंटल है तो वेट रहा है ना? हम है तो ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर सामान के ऊपर है तो ज्यादा ज्यादा 2 कुंटल पहुंचा दें, और 2 कुंटल पहुंचाने के लिए हमको कम से कम 20 आदमी चाहिए खींचने के लिए, फिर उसको ठीक है ना? तो इतना तो सामान नहीं पहुंचाए, ज्यादा ज्यादा 1 कुंटल है या ज्यादा ज्यादा आप है तो 50 kg या 100 kg, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते ना। तो इतना तो आदमी खींच देगा, इससे ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी 1854 kg पाउंड में दे, इसको देगा, पाउंड का हुआ तो 4000 पाउंड, 4000 पाउंड। हाँ कैपेसिटी जो रोप की है ना। और सर 6 और हो गया, हो गया। इतने ही इंचेस थे शायद। ये फिर से दिखाओ ये वाली ना, इसको लिया, ओके। ये लूप में इसको इसके अंदर से गुजार दिया, ये गुजारा और ये जो लूप इसको पकड़ दिया ये। अच्छा, ठीक है सर, ऐसे। एक लो सर। ओके, सही है। ये किसका थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। ओके सर। आपका नाम बता दीजिए एक बार वीडियो में बस। प्रवीण वर्मा। प्रवीण वर्मा। आप कहाँ से है सर? मैं सर MP से हूँ और मैं अभी है तो 2 असम राइफल से विलोम रखता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।